चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस a के बराबर है और वो रोल करता है विद ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर वो रोल करता है, इसका मतलब वो चलता भी है और वो घूमता भी है। और रोलिंग का मतलब है कि ओमेगा नॉट जो है एंगुलर स्पीड वो v नॉट अपॉन r के बराबर है, a के बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इट एनकाउंटर्स एन इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल थीटा एंड इट क्लाइम्स अपवर्ड। ये ऊपर की तरफ चढ़ता जाता है, अज्यूमिंग दैट इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग। ये हमेशा रोल करता रहता है, इसका मतलब v की जो वैल्यू है वो r ओमेगा के बराबर है हमेशा, यानी ये रुकेगा। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो इसके साथ साथ r ओमेगा भी इसको फॉलो करना पड़ेगा। ओमेगा की वैल्यू भी जीरो होने वाली है टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके। यदि आपने ये यहां तक सोच लिया है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा, बिकॉज ये कंटिन्यूअसली हर समय रोलिंग करता रहता है। इसका मतलब v इज इक्वल टू आर ओमेगा जो रिलेशन है वो फॉलो होता है। तो यदि ये फाइनली रुकेगा अंत में तो इसकी स्पीड दोनों जो है वो जीरो के बराबर होने वाली है। तो मैं यहां से और यहां के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल करने वाला हूं, या वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे कि mgh जो है mgh इज इक्वल्स टू हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस ये सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर का मतलब बाय डिफॉल्ट सॉलिड स्फीयर माना जाए। ये हो जाएगा आपके पास 2/5 हाफ इंटू 2/5 इंटू m r स्क्वायर इंटू v नॉट स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो हमें h निकालना है कि कितनी हाइट तक ये जा पाएगा। तो यहां से हाफ को हटा के यहां 2 कर दीजिए, m को मार दीजिए, r स्क्वायर को मार दीजिए। तो यहाँ v नॉट स्क्वायर बचता है, यहाँ 2/5 v नॉट स्क्वायर बचता है। तो ये बन जाएगा आपके पास 5 + 2 7/5 m v नॉट स्क्वायर। तो आपको यहाँ h की वैल्यू मिल जाती है, h इज इक्वल टू 7 m तो हट ही गया था ना, 7 v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 g। ये आपको हाइट मिलती है, लेकिन उन्होंने हाइट के बाद पूछा गया है कि कितना ऊपर चला जाता है, तो आपको ये डिस्टेंस d निकालनी है। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री से मैं निकाल सकता हूं कि ये छोटू सा ट्राइंगल जो है ये एंगल थीटा है, ये d है, ये h है। तो यहां से लिख सकते हैं d इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा। तो h अपॉन साइन थीटा, दिस h में साइन थीटा का भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 7 v नॉट स्क्वायर अपॉन 10 g साइन थीटा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि 4 पॉइंट मासेस हैं, उनको एक स्क्वायर के चारों तरफ लगा दिया जाता है। तो आपको बताना है कि इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ऐसा मिलता जुलता सवाल जो है हम इससे पिछले वाली लेक्चर में कर चुके हैं कि वहां पे हमें सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था, यहाँ हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो सवाल यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो देख सकते हैं कि बिल्कुल मिलता जुलता सवाल जो है दोबारा पूछ लीजिए मेन ने। तो मैं लिख सकता हूँ L की जो वैल्यू है वो I इंटू ओमेगा के बराबर है। बस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे कि इसका लेंथ जो है कितना है, L के बराबर है। तो इन सारे पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से वो आपको पता चल जाएगा। ये डिस्टेंस बता सकते हैं कितना होगा, L/√2। ये कितना होगा, L/√2। ये जो डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस है, वही ये डिस्टेंस है। तो ये L/√2, ये L/√2, ये L/√2, यहां से लेके यहां तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो कितना है, L√2 के बराबर। तो इसका डिस्टेंस एक्सिस से पता चल गया, इसका डिस्टेंस एक्सिस से पता चल गया, इसका डिस्टेंस एक्सिस से पता चल गया, इसका डिस्टेंस एक्सिस से पता चल गया। तो मैं टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूं m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस m इंटू L/√2 का स्क्वायर का दोगुना, बिकॉज दो पार्टिकल्स आइडेंटिकल हैं, प्लस m इंटू L√2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये टोटल मिलके आता है 3ml स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो आंसर आ जाएगा 3ml स्क्वायर इंटू ओमेगा, 3ml स्क्वायर इंटू ओमेगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, आप कहोगे सर आपको कैसे रटा हुआ है ये, क्योंकि इससे पहले ही मैंने रिकॉर्ड किया है पहला वाला लेक्चर, इसलिए मुझे याद है वो क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं कि एक थिन रॉड है जिसका कुछ मास है कैपिटल M, लेंथ है 1 मीटर L के बराबर। एक पार्टिकल यहाँ पे टकराता है v स्पीड से और फिर वो चिपक जाता है, फिर ये पूरा सिस्टम जो है ये रोटेट होता है। तो आपसे पूछा गया है कि कितनी इसकी एंगुलर स्पीड हो जाती है, एंगुलर स्पीड ऑफ द रॉड इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। तो ये बहुत ही ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चंस पूछा गए हैं बिल्कुल इसी तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेटा ये हिंज है, बिफोर सिचुएशन ये है, आफ्टर सिचुएशन ये है।
जब ये टकराता है तो ये इसके ऊपर इंपैक्ट डालता है और ये इसके ऊपर इंपैक्ट डालती है रॉड। दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो यदि एक फोर्स का टॉर्क इस डायरेक्शन में है तो दूसरे फोर्स का टॉर्क इस डायरेक्शन में है, तो मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट के अबाउट जो एक्सटर्नल टॉर्क है इस कोलिजन की वजह से वो 0 के बराबर है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। तो यहां लिख सकते हैं कि टॉर्क एक्सटर्नल जो इस पूरे सिस्टम पर है वो 0 के बराबर है। तो एल इनिशियल की जो वैल्यू है एल फाइनल के बराबर होगी। अब एल इनिशियल एल फाइनल कैसे लिखते हैं? जब कोई पार्टिकल v स्पीड से चलता है और किसी पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है एम आर क्रॉस वी, और मैग्नीट्यूड की बात करें तो एम आर परपेंडिकुलर वी या एम वी आर परपेंडिकुलर। और जब कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोटेशन करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा होता है। तो यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, रॉड रेस्ट में है, तो मैं इसका एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा एम वी इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए एक्सिस से, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एल के बराबर। सो एम वी एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इसका? कैपिटल एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस स्मॉल एम इंटू एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये आपके पास हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम पूरे सिस्टम का इंटू ओमेगा। अब इसे हमें करना है सॉल्व। एल की वैल्यू 1 है, स्मॉल एम की वैल्यू 0.1 है, बड़े एम की वैल्यू 0.9 है। तो देखिए आपको क्या मिलता है? तो 0.1 कितने से जाया? 80 से गया था। 80 इंटू L1 इज इक्वल्स टू कैपिटल M 0.9 इंटू L स्क्वायर 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस स्मॉल m 0.1 इंटू L स्क्वायर 1 स्क्वायर डिवाइड, बस इसमें कुछ नहीं है, इंटू ओमेगा। तो ये 0.9 अच्छा ये ml स्क्वायर बाय 12 नहीं होना चाहिए, ml स्क्वायर बाय 3 होना चाहिए, सॉरी, क्योंकि ये इस एंड के अबाउट रोटेट हो रही है रॉड, तो ml स्क्वायर बाय 3 होता है। यदि सेंटर के अबाउट रॉड को रोटेट किया जाता है तो ml स्क्वायर बाय 12 होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था, तो दिस इज 3। सो 0.9 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू ओमेगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8। सो 24 डिवाइडेड बाय 1.2 आपको ओमेगा की वैल्यू मिलने वाली है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड। सो 20 रेडियन पर सेकेंड विल बी आंसर, सही आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें दिया है कि एक रॉड है, रॉड में ये ब्लॉक टक्कर मारता है, रॉड उड़ जाती है एंगल थीटा तक। आपको बताना है थीटा की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बिल्कुल जैसा सवाल अपना पिछला वाला था बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बस इन्होंने यहाँ पे एंगुलर स्पीड ना पूछकर ये पूछा है कि कितना ऊपर तक जाएगा। तो पहले हम पिछले वाले तरीके से ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा, दैट स्मॉल m इंटू वी इंटू एल इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू एल स्क्वायर प्लस कैपिटल M एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। तो यहां से आप पहले क्या करिए, आप ओमेगा निकाल लीजिए कितना होगा। बिल्कुल कैलकुलेशन पिछले सवाल जैसी है, यहाँ सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम और यहाँ सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और यहाँ फाइनल। तो यहां से ओमेगा आप निकाल सकते हैं। आप ओमेगा के बाद की बात मैं बताता हूं जो नई बात है। यहाँ पर ये सिस्टम पहले यहाँ पे घूमना स्टार्ट करता है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, और यहाँ पे आके रेस्ट में आ जाता है, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाती है, और ये पूरा सिस्टम जो है ऊपर पहुंच चुका है। कहाँ पहुंच चुका है? ऊपर पहुंच चुका है। तो हमें यहाँ पे लगाना होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे लगाते हैं देखिए। यहाँ पे डायग्राम में दोबारा बना रहा हूँ। ये हमारे पास रॉड है, रॉड के अंत में एक ब्लॉक लगा हुआ है, इसको ऐसे दिखाऊंगा मैं, और ये पहुंच चुका है यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ मास पहले यहां पे था, सेंटर ऑफ मास अब यहां पहुंच चुका है, एंगल हो चुका है थीटा। ये आपके पास है L/2, ये आपके पास है L/2, ये हो जाएगा आपके पास L/2 cos थीटा। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कितना उड़ा है ऊपर? L/2 1 माइनस cos थीटा। तो कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो इतना डिस्प्लेस हुआ है ऊपर की डायरेक्शन में, और मैं इस पार्टिकल के लिए कह सकता हूं कि ये पार्टिकल कितना मूव किया है? L इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, या वर्क डन बाय ग्रेविटी कह सकते हैं, दैट स्मॉल m g इंटू L इंटू 1 माइनस cos थीटा प्लस कैपिटल M इंटू G इंटू L/2 टू 1 माइनस cos थीटा। ये हो गया आपके पास
आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और आपको यहाँ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आपको ओमेगा पहले से मालूम है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप यहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें दिया है कि एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है और वो मास उसका m रेडियस r है, उसको खींचा जाता है एक फोर्स लगाकर, और फोर्स इस लाइन के परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में दिया है। तो आपसे पूछा गया है कितना फोर्स मिनिमम लगाना होगा जिससे ये जो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ये खिंच जाए, ये ऊपर चढ़ जाए, ये हमसे पूछा गया है। तो जब ये घूमेगा, आगे चलेगा, तब हम कह सकते हैं कि ये ऊपर चढ़ जाएगा, और यदि इसका वजन इसको ज्यादा तेजी से खींच लिया तो ये नहीं चढ़ पाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सारे फोर्सेस को पहले दिखाएं। तो एक इस पॉइंट की वजह से एक नॉर्मल यहाँ पे लग रहा होगा, इस तरीके से नॉर्मल n यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, और जस्ट उठने की बात कर रहे हैं, जस्ट उठ जाए, इसका मतलब यहां से कांटेक्ट लूज हो चुका है, इसका मतलब मैं यहाँ वाला नॉर्मल जो है वो नहीं ले रहा हूं। आप चाहें तो दिखा सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल है n डैश, और वो इस समय ऑलमोस्ट 0 हो चुका होगा, बिकॉज जस्ट उठ चुका है हमारा सिलेंडर। ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा, चाहे उठे या ना उठे, यहाँ पे फोर्स लगेगा F के बराबर। अब मैं क्या करता हूं कि यदि इसको उठाना है तो नेट टॉर्क जो है वो ऑलमोस्ट 0 कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए वैसे, लेकिन मैं एक्सट्रीम कंडीशन में, लिमिटिंग कंडीशन में मैं इसको 0 कर सकता हूं। तो नेट टॉर्क देखिए, इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क लिखना है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है, तो मैं लिखूंगा F इंटू R इज इक्वल टू mg का टॉर्क लिखूंगा। देखिए कैसे, mg, और ये एंगल मान लीजिए थीटा के बराबर है, ये एंगल मान लीजिए थीटा के बराबर है, ये रेडियस r के बराबर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास, r साइन थीटा। तो यहां लिखूंगा mg इंटू r साइन थीटा। तो आपको f की वैल्यू निकालनी है, तो f की वैल्यू आ जाती है आपके पास mg साइन थीटा, f इज इक्वल टू mg साइन थीटा। अब क्वेश्चन में थीटा हमें गिवन नहीं है, थीटा मैंने खुद से अज्यूम किया था। अब सारी फाइट हमको करनी है थीटा निकालने में। देखिए कैसे थीटा निकालेंगे। तो हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसे है, लाइक दिस। ये एंगल है थीटा, यहां से लेके यहां तक जो है रेडियस r है, यहां से लेके यहां तक रेडियस r है, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है a है, ये डिस्टेंस a है। तो कह सकता हूं ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस a। तो ये हमको पता है, ये साइड हमको पता है, तो ये वाली साइड भी बता सकते हैं कितनी होगी, r स्क्वायर माइनस r माइनस a का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा आपको मिल जाएगा r स्क्वायर माइनस r माइनस a का स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाय r। इसको अंदर ले लेंगे स्क्वायर रूट के, तो आपको मिल जाएगा r स्क्वायर माइनस r माइनस a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। डिवाइड कर दीजिए इसको, तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस a बाय r, r माइनस a बाय r का स्क्वायर। ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा साइन थीटा की वैल्यू, और साइन थीटा यहाँ पे कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका फाइनल। तो इस तरह का आंसर आपको मिलना चाहिए, बी ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसमें दिया है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास 4m है, उसका लेंथ l है, वो पिवटेड है अपने सेंटर के अबाउट, और mass m moving with velocity v making an angle 45 degree to the rod's long axis collide with one end of the rod and sticks to it. The angular speed of the rod mass system just after the collision is. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक रॉड है, लाइक दिस, ये रॉड है। इस रॉड का मास जो है वो 4m के बराबर है, 4 इंटू m, और इसका लेंथ कितना है, l के बराबर है। ये अपने सेंटर पॉइंट से पिवटेड है, इसको यहाँ पे कील लगा दी है यहाँ पे। अब एक पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल आता है और इससे टकराता है, कैसे, कुछ इस तरीके से कि ये 45 डिग्री एंगल बनाता है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 45 है तो 45 है, ठीक। तो यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है इसका v, इसका मास है m के बराबर। अब क्वेश्चन में कहा जाता है कि अब ये टकराने के बाद चिपक जाता है पूरा सिस्टम, ये हो जाता है नया सिस्टम हो जाता है हमारा कि ये रॉड प्लस पार्टिकल, और ये अब रोटेट करने लगता है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। यही ओमेगा आपको कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम प्रोसीड करेंगे,
तो यहाँ पे आप देखें कि ये पार्टिकल इससे टकराता है, पार्टिकल इससे टकराता है, एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स लगाते हैं और उन फोर्सेस के जो टॉर्क हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर होंगे। तो आपने देखा ही था यार पिछले टाइम जब हमने सेंटर ऑफ मास में कोलिजन पढ़ा था, तो कोलिजन में भी जो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता था, ऐसे यहाँ पे भी जो कोलिजन है वहां पे भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ही रह रहा है। तो ये समझ गया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल लगा देंगे। अब ये पार्टिकल है, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं mv r परपेंडिकुलर से। तो यहाँ पे आप वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसा करिए v/√2 जो इस लेंथ के परपेंडिकुलर हो, इस लेंथ के परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पे लिख सकता हूं m इंटू v/√2, यहां से एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है इसका L/2, तो आ जाएगा आपके पास L/2 इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल चिपका हुआ है स्मॉल m, तो आ जाएगा आपके पास 4m इंटू L स्क्वायर बाय 12 प्लस स्मॉल m इंटू L/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहां से आपको मिलेगा m हटा देंगे सबको, L और L हटा देंगे, तो यहां से आपको मिलेगा v/2√2 इज इक्वल्स टू L/3 और यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस L/4 इंटू ओमेगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे यार इसको आगे, तो 4 3 7/12 6, तो जाएगा v/2√2 इज इक्वल्स टू 7/12 इंटू ओमेगा, 2 से गए 6 टाइम्स और ये √2 से गया आपके पास 6 3√2 टाइम्स, तो आ जाएगा आपके पास ओमेगा इज इक्वल्स टू 3√2 v/7। 3√2 v/7 आपको आंसर मिल जाएगा, 3√2 v/7 L। L भी छूट गया है कोई हमारा, चेक कर लेना भाई L कहाँ रह गया है, L यहाँ रह गया है, तो ये ओमेगा L है, तो ये ओमेगा निकालना है तो नीचे L आ जाएगा, ठीक, L आ जाएगा नीचे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म बार है जिसका लेंथ L है, मास 8m है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी है, पॉइंट मास आते हैं m मास का और 2m मास का पार्टिकल, और सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑपोजिट साइड से आते हैं, 2v और v स्पीड से आते हैं, मार करते हैं इसमें, ये L/6 डिस्टेंस पे यहाँ पे अटैक करते हैं और यहाँ L/3 डिस्टेंस पे अटैक करते हैं। तो मास स्टिक्स टू द बार आफ्टर कोलिजन, देन फाइंड द एंगुलर स्पीड बताना है बार का कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सवाल को, हमारे पास ये है बार, यहां इसका सेंटर है, सेंटर है, यहां से L बाय कितना है L/3 डिस्टेंस पे एक पार्टिकल आके चोट करता है 2v स्पीड से और इसका मास है m के बराबर। दूसरा पार्टिकल यहां से L/6 डिस्टेंस पे आके चोट करता है और उसका मास है 2m और उसकी स्पीड है v के बराबर। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोलिजन के बाद आपस में चिपक जाते हैं, कोलिजन के बाद चिपक जाते हैं तो क्या सिचुएशन बनती है कि ये हमारे पास एक पार्टिकल यहाँ आ गया स्मॉल m मास का और दूसरा पार्टिकल यहाँ आ गया है 2m मास का, ये वाली डिस्टेंस जो है वो L/6 है और ये वाली डिस्टेंस जो है वो L/3 के बराबर है। अब मैंने मान लिया कि ये चलने लगता है बिकॉज ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है, स्मूथ प्लेन पे रखा है, तो इसको चलने से रोकने के लिए कोई आपके पास फोर्स नहीं है, तो मैंने मान लिया इसका पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास v/m से चलने लगता है और इसकी एंगुलर स्पीड जो है वो हो जाती है कुछ ऐसे, मान लिया मैंने ओमेगा से घूमने लगता है। अब यहां पे हमारे पास क्या सीन है कि मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं बिकॉज कोई भी एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पर नहीं लग रहे हैं, तो यहां लिखूंगा इसका लीनियर मोमेंटम 2m इंटू वी, प्लस में इसका लीनियर मोमेंटम लिखूंगा -2m इंटू वी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो ये कितना आ गया आपके पास 0 के बराबर, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो 0 के बराबर होगी। ये सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट नहीं करेगा, ये घसीटा नहीं जाएगा बिकॉज जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है वो 0 है, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम भी 0 होने वाला है। तो यहां से एक बात तो समझ गए। अब लीनियर मोमेंटम हमारे पास आ गया, हमारे पास v/m पता चल गया, तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, जितना टॉर्क इसने लगाया उतना ही टॉर्क इसने लगाया, सब आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। ये फोर्स लगाएगा इस पार्ट पर, ये फोर्स लगाएगा इस पार्ट पे, तो इसका टॉर्क इसके अबाउट, इसका टॉर्क इसके अबाउट,
ऐसे यहाँ पर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और समझ गए यार कि कोलिजन हो रहा है एंगुलर कोलिजन, तो मोमेंटम तो कंजर्व कर ही सकते हैं एंगुलर मोमेंटम। सो एल इनिशियल एल फाइनल के बराबर होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका एंगुलर मोमेंटम 2m इंटू वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/6। यहां देखें इसका मास m, इसका वेलोसिटी v, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/3, m इंटू 2v इंटू l/3। जोड़ क्यों दिए सर, माइनस क्यों नहीं किए? बिकॉज ये भी इस पॉइंट के अबाउट रॉड को ऐसे घुमाना चाह रहा है, ये भी इसको ऐसे घुमाना चाह रहा है, तो दोनों सेम सेंस में एंगुलर मोमेंटम है, तो इसलिए दोनों को ऐड कर दिया है। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, सब ये जुड़ जाते हैं, घूमने लगते हैं, तो इसका पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा लिखूंगा मैं। तो यहाँ पे लिखूंगा 8m इंटू एल स्क्वायर बाय 12 प्लस 2m इंटू एल स्क्वायर बाय 36 प्लस m इंटू एल स्क्वायर बाय 9 इंटू ओमेगा। तो ये जो पूरी इक्वेशन है इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा आंसर आपका। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो mvl ये 1/3 है, 2/3 है, यानी कि 1 हो जाएगा ये, इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करते हैं, ओमेगा इंटू ml स्क्वायर कॉमन ले लिया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3 प्लस 1/18 प्लस 1/9, 18, 6 दूनी 12, 1 2, 15/18, 3 5 15, 3 6 18, 6/5 आपको मिल गया। ml यहाँ चला गया तो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है आपके पास 6v/5 इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू 6v/5l आपको मिल जाती है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया है आपका। अब चलते हैं अगले